जीवया पीयते सीताराम विचित्ररूपमनिशं यश्चक्षुषोद्भूषणं सीताराम सुनामधाम निरतं तं सद्गुरुं संभजे। नीलाम्बुजं श्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणो महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुएक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न। हर जो आय विराजिए कथा सुनो इतिहास, तुम श्रोताया माल के तुम पद रज मम आस। तुम पीछे जो और हैं श्रोता हैं रसखान, जिनके सकल मनोरथ पूर्वहु श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो, गोपाल राधे। गोविंद राधे बोलो, गोपाल राधे।
हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री जानकी वल्लभ लाल की, श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की, सपरिकर श्री भक्तमाल जी की, सब संत भगवान की, श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की, श्री नाभाजी महाराज की, श्री प्रियादास जी महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री गिरिराज जी महाराज की, श्री यमुने महारानी की, श्री राम नाम महाराज की, जगद्गुरु स्वामी श्री रामानंदाचार्य भगवान की, श्री महाराज जी की जय जय श्री राधे। श्री रामानंद रघुनाथ जो द्वितीय सेतु जग तरण कियो। अनंतानंद कबीर सुखा सुर सुर पद्मावत नर हरि। पीपा भावानंद हृदयदास धना सेन सुर सुर की गरवरी। औरों शिष्य प्रशिष्य एक ते एक उजागर। जग मंगल आधार भक्ति दस धाके आगर। बहुत काल बपुधार के प्रणति जनन को पार दियो। श्री रामानंद रघुनाथ जो द्वितीय सेतु जग तरण कियो।
प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय श्री नाभाजी महाराज परम पावन ग्रंथ श्री भक्तमाल में भक्तों के दिव्य चरित्रों का वर्णन किया है। इस छप्पे में जगद्गुरु स्वामी श्री रामानंदाचार्य भगवान का स्मरण करते हुए श्री नाभा गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि आपने अनेक शिष्य प्रशिष्य ऐसे तैयार किए जिन्हें संपूर्ण भारत भूमि में भ्रमण करके भगवान के नाम का, भगवान के रूप का, भगवान के लीला का, भगवान के धाम का महात्म्य प्रकट किया और जो नास्तिक लोग थे, जो विमुख लोग थे, उन्हें प्रभु के सम्मुख किया। पूर्व प्रसंग में आज श्रवण कर रहे थे कि भारत की यात्रा में जगद्गुरु रामानंदाचार्य जी महाराज अनेक संतों को साथ में लेकर के चित्रकूट की परम पावन भूमि में आए हैं। चित्रकूट जहाँ भगवान श्री राम के चरण चिन्ह अंकित हैं, ऐसे धाम के पशु पक्षी की महिमा देवता दिन रात वर्णन करते हैं। फिर मनुष्यों की क्या बात है। वहाँ के तिनके की महिमा, वहाँ की लताओं की महिमा, वहाँ के मृगों की महिमा का वर्णन दिन रात करते हैं देवता। कितने सौभाग्यशाली हैं, इन्हें ऐसी रज प्राप्त होती है जिस रज में श्री ठाकुर जी के चरण चिन्ह बने हुए हैं। तो ऐसी परम पावन भूमि चित्रकूट में प्रवेश करते ही जगद्गुरु रामानंदाचार्य जी का हृदय खिल गया। परम पावनी गंगा की धारा मंदाकिनी जी में आपने स्नान किया और सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले साक्षात श्री राम जी के स्वरूप श्री कामदगिरि को आपने प्रणाम किया, आपने दर्शन किया। चित्रकूट की पावन भूमि में आते ही सभी संतों का मन मयूर खिल उठा और अब चित्रकूट की उन दिव्य स्थलियों का दर्शन करने के लिए संत टोली बना बना के जा रहे हैं। कहाँ कहाँ गए। फटिक शिला आदि को स्थान, निरखहीं हर सही संत सुजाना। श्री फटिक शिला का दर्शन करने के लिए गए। फटिक शिला में जहाँ भगवान श्री राम श्री जानकी जी का श्रृंगार फूलों का किया था, जहाँ जयंत ने आकर के परीक्षा ली थी कि ये मैं देखूँ इनमें कितना बल है। कौवे का रूप बना करके आया था। भगवान जानकी जी का श्रृंगार करते करते विश्राम करने लग गए और उसी समय इंद्र का पुत्र जयंत कौवे के रूप में आकर के सीता जी के शरीर में चोंच का प्रहार किया। सीता चरण चोंच हति भागा, मूढ़ मंदमति काग अभागा। गोस्वामी कहते कि अभागा है जो राम जी के चरणों में भक्ति न करके परीक्षा लेने के लिए आया है। मूढ़ है, मंदमति है और अभागा है, बुद्धि खराब हो गई है। देवता के यहाँ जन्म लेने के बाद कौआ बन रहा है। जब व्यक्ति गलत रास्ते में चलता है तो उसकी बुद्धि खराब हो जाती है। कौआ बन करके आज परीक्षा लेने के लिए आया है। तो भगवान श्री राम विश्राम कर रहे थे और
श्री किशोरी जी के श्री अंग से रक्त की धारा निकली और वो श्री ठाकुर जी को स्पर्श की। तो ठाकुर जी ने आँख खोली, आँख खोलते देखा रे ये क्या। सीता जी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन चारों तरफ देखा कि ये किसने प्रहार किया, सीता जी के चरणों में प्रहार किसने किया। तो सामने बैठ गया था वो कौआ, चोंच मार करके सामने बैठ गया था। भगवान श्री राम को समझते देने लगी कि इसी ने प्रहार किया जानकी जी के ऊपर। तो भगवान के पास उस समय धनुष बाण कुछ भी नहीं था। भगवान तो किशोरी जी का श्रृंगार करते करते लेट गए थे आंख बंद करके। तो लेटे लेटे उन्होंने वहाँ सींग पड़ी हुई थी, सींग उठाया, सींग का ही धनुष बना लिया, सींग का ही बाण बना लिया और उसकी तरफ देख के छोड़ा। और जैसे छोड़ा वैसे भागा महाराज। आहा, ठाकुर जी ने उसको ब्रह्मास्त्र बना दिया उस सींग को और भागा। ऐसा लगा कि अब मैं मर जाऊंगा, जल जाऊंगा। इंद्र के पास पहुंचा, अपने पिताजी के पास पहुंचा, बचाओ बचाओ। उन्होंने बाण पीछे देखा, उन्होंने कहा भैया तू यहाँ चला जा, मर जाएंगे, भाग यहाँ से। माता पिता ने भगा दिया घर से, न जाने कहाँ कहाँ गया, लेकिन कहीं शरण नहीं मिली। तब उसे लगा कि अरे आज पता चला कि जो भगवान से विमुख हो जाता है उसे कोई भी छोड़ देने वाला नहीं मिलता। माता ही मृत्यु के समान हो जाती है, पिता जमराज के समान हो जाता है। अब वो समझ गया कि अब मेरी मृत्यु आ गई। बाण पीछा नहीं छोड़ रहा है, एक दो हाथ का फासला है बस, जलता हुआ वो बाण राम जी का आ रहा है। तो जो काम कोई नहीं कर सकता वो संत करते हैं। सभी लोगों में घुमाया, सबने भगा दिया, हमारा लोक जल जाएगा। और सामने से नारद जी दिखाई पड़ गए, दुखी देखा इसको, रो रहा था। राम जी ने कहा कि अरे भैया क्यों भाग रहे हो, क्या हुआ? बोले महाराज समय नहीं बताने का, पीछे बाण आना जला देगा, मार देगा। नारद जी ने कहा संतों से जलाना होता तो कब का जला देता। अगर इसको जलाना होता कब का, कितनी ज्यादा फासला थोड़ी है। इस बाण से तेरी रक्षा कहीं नहीं हो पाएगी। एक काम कर, जिनका बाण है उनकी शरण में चला जाए तब तो बच जाएगा, नहीं कोई बचाने वाला नहीं। महाराज नारद जी ने उसे युक्ति बताई और वो वापस राम जी के पास तेजी से उड़ता हुआ आया, भय के मारे राम जी के चरणों में गिर पड़ा। अतुलित बल अतुलित प्रभु ताई, मैं मति मंद जान नहीं पाई, मैं मति मंद जान नहीं पाई। तो फटिक शिला का दर्शन किया और महाराज वहाँ से फिर आगे श्री अनसुईया जी के आश्रम का दर्शन किया। अत्रि और अनसुईया चित्रकूट में विराज करके निरंतर तपस्या करते हैं, अभी भी करते हैं। वाल्मीकि जी ने कहा कि हे रामभद्र आप चित्रकूट में निवास करो। अत्रि आदि मुनिवर बहु बसही, जहाँ अत्रि श्री के कई महापुरुष निवास करते हैं, ऐसे सुंदर चित्रकूट में आप निवास करो। तो अनसुईया जी के आश्रम का दर्शन किया, बड़ा पवित्र स्थल, चारों तरफ महाराज घनघोर जंगल। वहाँ अत्रि अनसुईया विराजते थे, रह करके भजन करते थे, वहाँ का दर्शन किया। और आगे कहते हैं कि गुरु रामदाचार्य जी के साथ में कई हजार जो संत आए थे, वहाँ से फिर भरतकूप का दर्शन किया।
चित्रकूट में भरतकूप है। ये भरतकूप क्या है? भगवान श्री राम को मनाने के लिए भरत जी जब चित्रकूट आए तो भरत जी ने विचार किया कि चित्रकूट जाकर ही मैं प्रभु श्री राम जी का राज्याभिषेक कर दूंगा। इसलिए मतलब चतुरंगनी सेना लेकर के आए, अकेले आ जाते नहीं तो अभिषेक में चतुरंगनी सेना की आवश्यकता पड़ती है। और समस्त तीर्थों का जल लाए, अभिषेक में समस्त तीर्थों के जल की आवश्यकता पड़ती है, तो समस्त तीर्थों का जल लाए, अभिषेक की संपूर्ण सामग्री साथ में लाए। चित्रकूट पहुंचकर भगवान श्री राम से मिलन हुआ भरत जी का, और भगवान श्री राम ने भरत जी को समझाया कि भरत, तुम भले अयोध्या के राज सिंहासन पर मत बैठो, मैं बैठूंगा, लेकिन पिताजी की आज्ञा का पालन मैं करूं, इसमें तुम मेरा सहयोग करो। तुम 14 वर्ष तक अयोध्या को संभालो और मैं पिता की आज्ञा का पालन करके आता हूं, फिर मैं राज सिंहासन स्वीकार कर लूंगा। तो भरत जी ने कहा कि जय जय, जैसी आपकी आज्ञा मैं वैसा ही करूंगा, लेकिन मैं राज तिलक की पूरी सामग्री लाया हूं और समस्त तीर्थों का जल लाया हूं। तो सामग्री तो नहीं बिगड़ेगी, लेकिन जल बिगड़ जाएगा। इस जल को मैं कहाँ स्थापित करूं, कहाँ रखूं? तो राम जी ने कहा कि देखो भरत, हमारे चित्रकूट के प्रमुख संत हैं श्री अत्रि जी, तुम अत्रि जी के पास जाओ, उनके चरणों में प्रणाम करो, उनसे निवेदन करो कि ये संपूर्ण तीर्थों का जल कहाँ रखा जाए, वो जहाँ कहाँ वहाँ रख दो। तो ऐसा वर्णन आया है कि श्री भरत जी ने अत्रि जी को आगे करके और फिर वो जल लेकर के चले। इसका मतलब क्या हुआ? इसका तात्पर्य हुआ कि धाम में आए तो धाम में रहने वाले जो अनुभवी संत हैं, जिन्हें धाम के रहस्य का बोध है, उनको आगे करके दर्शन करें तो धाम की महिमा हमें पता चलेगी, धाम के महत्व को हम जाएंगे। ऐसे हम घूम आएंगे तो कुछ पता नहीं चलेगा। तो इसलिए अत्रि को आगे करके तुम जाओ भरत। तो अत्रि जी महाराज गए, हजारों सेवक जल लिए हुए, बड़े बड़े घड़े पीछे पीछे चल रहे हैं, भरत जी चल रहे हैं। चलते 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 एक स्थल में खड़े हो गए अत्रि जी और बोले, तात भरत, ये वो स्थल है जो प्रलय में भी इसका लोप नहीं होता है। प्रलय आए ना, प्रलय में सब चीज, लेकिन इसका लोप नहीं होता है, अनादि स्थल है ये। यहाँ एक कुआं बनाया जाए और उस कुएं में ये संपूर्ण तीर्थों का जल रखा जाए। और हजारों आदमी थे भरत जी के साथ में, तुरंत कुएं का निर्माण कर दिया गया और हजारों घड़ों में जो जल सेवकों के ऊपर रखा हुआ था, अत्रि जी ने मंत्रोच्चारण पूर्वक उस जल को उस कुएं में डलवाया और उसी का नाम हुआ भरतकूप। उस भरतकूप, उसका नाम भरतकूप अत्रि जी ने रखा। भरतकूप कहीं है सब लोग, आज से इस कूप का नाम हुआ भरतकूप। और जो कोई इसमें निमज्जन करेगा, स्नान करेगा, उसे राम जी के चरणों में प्रेम प्राप्त होगा। तो श्री जगद्गुरु रामानंदाचार्य जी के साथ में जितने संत आए, अनसुईया से चल करके भरतकूप गए, भरतकूप का दर्शन किया। ऐसे विभिन्न स्थलों में विचरण कर रहे हैं और वहाँ की महिमा गुरुदेव के द्वारा समझ रहे हैं, बड़ा सुख मिल रहा है। कहते हैं, निरखई हर्षई संत सुजाना, निरख करके यानी दर्शन करके रोम रोम इनका खिल गया। घने घमंड छाए गगन, आयो वर्षा काल,
4 मास बसिए यहाँ, बोले दीन दयाल, बोले दीन दयाल। वर्षा ऋतु आ गई, आकाश में मेघ मंडराने लग गए। तब जगू रामानंदाचार्य जी ने कहा कि वर्षा काल में यात्रा नहीं करना चाहिए। संतों की परंपरा है कि वर्षा के 4 महीने में एक जगह रहते हैं। चतुर्मास उसे बोला जाता है। तो जो रामानंदाचार्य जी ने आज्ञा की कि 4 महीना अब चित्रकूट धाम में ही ठहरा जाएगा, अब यात्रा नहीं होगी। ऐसा जब पता चला कि अब यहाँ चित्रकूट में 4 महीने ठहरना है, तो संतों के साथ साथ में कई भक्त भी यात्रा में थे। और उस जमाने के सब ऐश्वर्यशाली धनी व्यक्ति, महाराज चाहे किसी के पास धन हो चाहे नहीं हो, लेकिन उस जमाने में भजन सब करते थे। उस जमाने में सब भजन करते थे, क्योंकि भजन साथ में जाना है, कोई चीज़ साथ में जानी नहीं है। सब लोग विवेकवान थे, समझदार थे। तो बहुत से धनी शिष्य भी चल रहे थे इस यात्रा में स्वामी रामानंदाचार्य जी के। बहुत से राजा चल रहे थे, उस समय राजाओं की स्टेट थी, तो कई हजार राजा भी चल रहे थे यात्रा में। तो उन शिष्यों ने आपस में बात की कि देखो 4 महीने ये संत वृक्षों के नीचे रह नहीं सकते, क्योंकि बरसात होगी। ये तो अक्सर संत वृक्षों के नीचे रहते हैं, तो क्या करना चाहिए? बोले हम लोग कुटी बनवाते हैं, धन का सदुपयोग होगा। हम लोगों के पास जो धन है वो संतों की सेवा में लग जाएगा। घास फूस की कुटियाओं का निर्माण करा देते हैं, जितने संत उतनी कुटियाँ हैं। तो महाराज राजाओं को कोई कमी तो थी नहीं, तुरंत उन्होंने व्यवस्था कर दी। कई हजार कुटियाओं का निर्माण हो गया चित्रकूट में, कई हजार। एक एक संत को कुटिया दे दी गई। और महाराज चित्रकूट में संत नगर बन गया, बड़ा भारी विशाल। सुन सेवकन कुटी बनवाई, सुनि सेवकन अगणित अनुपम परम सुहाई, परम सुहाई, परम सुहाई, परम सुहाई। महाराज एक विशाल कुटिया में जगू रामानंदाचार्य जी पधारे, और इतना सुंदर वातावरण दिव्य हो गया कि दूर दूर से लोग दर्शन करने के लिए आने लग गए। पूरे देश में जगू रामानंदाचार्य जी का नाम था। लेकिन जब आप उन्होंने सुना कि 4 महीने चित्रकूट में ही निवास करेंगे, अगर यात्रा में होते तो थोड़ा सा दर्शन करने में असुविधा होती, लेकिन चित्रकूट धाम में है, चलो भैया दर्शन करके आते हैं। तो यहाँ ग्रंथकार कहते हैं कि बहुत से संत, बहुत से महाराज वैष्णव प्रयाग से भी चल करके आए। अब तो महाराज प्रतिदिन उत्सव होने लग गया चित्रकूट में, और प्रतिदिन संत सेवा होने लग गई। लोग जो चल चल करके दर्शन करने के लिए आते हैं, महाराज जी आज हमारी तरफ से संत सेवा हो जाए, आज हमारी तरफ से हो जाए, आज हमारी तरफ से हो जाए। उत्सव भी हो, संत सेवा भी हो, और उन्हें दर्शनों का लाभ भी मिले, और सत्संग भी हो। ऐसे आनंद होने लग गया। लाग्यो होने नित्य भंडारा, छायो बनो आनंद अपारा,
की वर्षा होने लग गई। सब लोग अपने आप को भूल गए, सबके हृदय में बड़ा सुख मिलने लग गया। वर्षा ऋतु में चित्रकूट और सुंदर दिखाई पड़ने लगते हैं। इतनी हरियाली चित्रकूट में है, देखते बनता है महाराज। वृंदावन में तो हरियाली चली गई, लेकिन चित्रकूट में इतनी हरियाली है, विशाल वृक्षावली, विशाल वन जंगल। तो जंगल की शोभा बरसात में और अच्छी लगती है। हरी हरी लताएं और वृक्ष, महाराज ऐसा लगता है कि मानो पर्वत को वस्त्र पहनाया जा रहा है। रंग रंग के पक्षी चहचहा रहे हैं, उछलते हिरण इधर से उधर आ रहे हैं। और वन के जो शिखर हैं, पहाड़ की जो चोटियां हैं, उसमें मोर नाच रहे हैं। मेघ समीप में आ जाते हैं, चोटियों के जल भर करके मेघ समीप में आ जाते हैं। वो गर्जना करते हैं तो मोर और नाचते हैं, उनकी गर्जना सुन करके मोर और नाचते हैं। घन धुनि सुने कुहुकत चहुओरा, घन धुनि सुने बन गिरी शिखरन नाचत मोरा, नाचत मोरा, नाचत मोर। मेघों को देख करके ना मोर क्यों नाचते हैं? पूज्य महाराज जी श्री मथुरा जी महाराज कहते थे कि जब तक हमें कोई वस्तु लाभ ना हो तो हम क्यों नाचेंगे? अरे किसी कोई चीज़ प्राप्त होती है, लाभ होता है तो व्यक्ति उमंग में नाचता है। तो मोरों को क्या मिलता है इन मेघों से? मेघों को देख करके जब वो गरजते हैं पानी बरसाने के लिए तो नाचते हैं, तो उनको क्या मिलता है? तो श्री महाराज जी कहते थे कि देखो भाई, मोर का आहार सर्प है। मोर विषैले सर्पों को खा जाता है महाराज, और सर्प खाने से उसकी विष की गर्मी पूरे शरीर में रहती है। पूरे शरीर सर्प ही है, खा गया करके उसकी विष की गर्मी रहती है, तो शरीर जलता रहता है ताप से। तो जब आकाश में देखता है कि मेघ चारों तरफ से घुमड़ाए, घर अब पानी बरसाएंगे, तो वर्षा का पानी जब मोर के ऊपर पड़ता है तो बड़ी शीतलता का अनुभव होता है, और विष का ताप समन हो जाता है। इस खुशी में मोर नाचता है कि अब पानी बरसेगा, हमारे अंदर जो ताप है विष का वो शांत हो जाएगा, इसके लिए नाचता है। ऐसे ही गृहस्थ जीवन में परिवार के लोगों से और लोगों से हमें जो ताप मिलता है, ताप जो प्रतिकूलताएं मिलती हैं, वो इकट्ठी होती जाती हैं। भजन करने वाले व्यक्ति को भी ये प्रतिकूलताएं अंदर जाती हैं। जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ऐसे थोड़ा थोड़ा करके वो ताप बड़ा बन जाता है, तो वो उसको सहन करता है। जो भजन करने वाला है, ताप तो अंदर जाते हैं लेकिन सहन करता है। तो जब कभी ऐसी संत आते हैं तो उसे बड़ी खुशी होती है। गृह जीवन में जो भक्त रहता है वो किसी विरक्त संत को देख करके, साधु को देख करके बड़ा खुश होता है। क्यों खुश होता है? वो संत अपने मधुर शब्दों के द्वारा, वाणी के द्वारा, प्रवचन के द्वारा उसके हृदय के ताप को निकाल देते हैं, और फिर वो बिल्कुल आनंद से भर जाता है। इसलिए जैसे मोर मेघ को देख के नाचता है, ऐसे सदगृहस्थ किसी संत को देख कर हर्षित होता है कि इनकी वाणी से मेरे अंतःकरण में जो ताप इकट्ठा हुआ है वो दूर हो जाएगा। तो ग्रंथकार श्री रामदासाचार्य चरितामृत के लेखक श्री स्वामी जयराम देव जी लिखते हैं कि वर्षा ऋतु का ऐसा दिव्य वातावरण बना कि वन के शिखरों पर मोर नाच रहे हैं, पर्वत में मेघ छा गए,
और महाराज चारों तरफ झरने झरने लग गए और सुंदर पक्षी चारों तरफ कल्लोल कर रहे हैं और बार बार मेघों में बिजली चमक रही है। ऐसा लगता है कि मानो ब्रह्मा जी चित्रकूट की फोटो खींच रहे हो। फोटो जब खींचते तो बिजली चमकती है ना, उसकी लाइट चमकती है। तो बार बार जो आकाश में बिजली चमकती है, मेघों में पानी बरसते समय गरजते हैं मेघ, बिजली चमकती है। तो ऐसा लग रहा है कि इस चित्रकूट की दिव्य शोभा के लिए कैमरा चला रहे हैं ब्रह्मा जी और फोटो ले रहे हैं। दामिने दमुकत पुनि दुरत जिमितन यौवन रूपो इंद्रधनुष शोभित मनहु मिली त्रय तत्व अनूप। बिजली चमकती और छिप जाती है। जैसे संसार में धन और यौवन आकर के चला जाता है। धन हमेशा नहीं रहता है, व्यवस्था भी हमेशा नहीं रहती है। चमकत निशिख ज्योति अपारा जिम कलयुग के आविष्कारा। रात्रि में जुगनू चमक रही है, जैसे कलयुग में नई नई आविष्कार, आज इसकी खोज हो गई, इसकी खोज हो गई, ये चमकते हैं। पवन चलत लतिकन झकझोरी खेलत जनु नवनायक होरी। पवन बड़े वेग से चलते हैं तो लताएं बरस आगे पीछे ऊपर नीचे होती हैं, उसी को झकझोरना कहते हैं। ऐसा लग रहा है मानो नवीन कोई नायक आज नायिका के साथ होली खेल रहा है। उमंग चली मंदाकिनी गंगा मनहु सती तपो उठत तरंगा। बरसात चारों तरफ हो रही है तो मंदाकिनी गंगा में खूब जल आ गया और उमड़ उमड़ करके बड़े वेग से चलने लग गई। ऐसा लगता है कि सती की तपस्या आज लहरों के रूप में प्रकट हो गई है। मंदाकिनी नदी के दोनों ओर हरे हरे वृक्ष हैं, लताएं हैं, उसमें सुख पक्षी बैठे हैं, तोते बैठे हैं। अब लताओं का भी वही रंग और तोते का भी वही रंग, तो पता ही नहीं चलता तोते बैठे हैं कि नहीं। एकदम से तोते उस वृक्ष की, उस लता के ही कोई शाखा दिखाई पड़ते हैं। फूले चहु दिस अति ललित विविध रंग बन फूल। वर्षा ऋतु में चित्रकूट की ऐसी दिव्य आभा प्रभा है, रंग रंग के फूल चारों ओर खिले हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि मानो कामदेव ने चित्रकूट में आने वाले यात्रियों की थकावट दूर करने के लिए पूरी चित्रकूट को सजाया है। नाचत मोरे कोकिला गावे मंजुल मेघ मृदंग बजावे। अजी मंजुल मेघ मृदंग बजावे। कहते हैं कि बड़ा सुंदर अनुपम दृश्य है चित्रकूट का। क्या है? बोले मोर तो नाच रहे हैं और कोयलें गा रही हैं। कोयल की आवाज़ बड़ी मीठी होती है, बहुत सी कोयलें इकट्ठी होकर के गा रही हैं और मेघ मधुर मधुर मृदंग बजा रहे हैं। बीच बीच में जो धीरे धीरे गरजते हैं तो ऐसा लगता है कि मृदंग बजा रहे हैं। और पपीहा बंसी बजा रहा है, पी पी पी, बस पपीहा बंसी बजा रहा है। और एक बात और है, उधर तो ये अलग संगीत छिड़ा हुआ है और इधर संत भगवान जोर जोर से सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम।
जय रघुनंदन जय सिया राम। जानकी वल्लभ सीताराम। जय जय जानकी वल्लभ। हाँ सीताराम जय सीताराम। कमला विमला मिथिला धाम। कमला विमला हृदय विराजे सीताराम। जय जय हृदय विराजे। हाँ सीताराम जय सीताराम। तो उधर मोर नाच रहे हैं, कोयले गा रही हैं, मेघ मधुर मधुर मृदंग बजा रहे हैं, पपीहा बंसी बजा रहा है, और इधर संत समाज में सीताराम नाम का संकीर्तन हो रहा है। सुंदर कदम्ब के फूल ऐसे लग रहे हैं कि मानो महाराज प्रकृति ने खेलने के लिए गेंद इकट्ठी कर दी। बड़े गोल गोल फूल होते हैं कदम के, बड़े प्यारे गेंद के सरीके। इस प्रकार महाराज इस वर्षा ऋतु में चित्रकूट की अपार सौंदर्य को देख करके हैं जगतगुरु रामानंदाचार्य जी और समस्त संत बड़े आनंद का अनुभव कर रहे हैं। एक दिन जगतगुरु रामानंदाचार्य जी ने आज्ञा प्रदान करी, बोले चलो भाई आज हम सभी लोग श्री कामदगिरि की परिक्रमा करेंगे। एक बार निज शिष्यन साथा, एक कामदगिरि आए यतिनाथा। आगे आगे जगतगुरु रामानंदाचार्य जी चल रहे हैं, पीछे पीछे संत भगवान हरिनाम संकीर्तन के साथ चल रहे हैं, उनके पीछे अनेकों शिष्य चल रहे हैं। और महाराज पूरी कामतानाथ जी की परिक्रमा में महाराज हरिनाम की गूंज हो उठी। संकीर्तन के साथ मस्त आचार्य चरण का अनुगमन करते हुए लोग जा रहे हैं। तो कामदगिरि की परिक्रमा में कई स्थल हैं, अलग अलग स्थल हैं। उनमें से एक स्थल का नाम है महाराज भरत मिलन, जहाँ भरत जी का और श्री राम जी का त्रेता में मिलन हुआ था। कामदगिरि की परिक्रमा में एक स्थल का नाम है भरत मिलन। जब वहाँ आए रामानंदाचार्य जी तो हमारे उस स्थान में गए जहाँ राम जी और भरत जी का मिलन हुआ था। भरत सम्मिलन थल प्रभु आए, चरण चिन्ह लखी द्रग जल छाए। द्रग जल छाए, द्रग जल छाए। भरत राम मिलन स्थली में क्या देखा गुरु रामानंदाचार्य जी ने? अनेकों चरण बने हुए। उन चरण चिन्हों को देख करके रामानंदाचार्य जी समाधिस्थ हो गए। और पहली बार पूरी यात्रा में लोगों ने गुरु रामानंदाचार्य जी की आंखों में आंसू देखे। आप अपने भावों का गोपन रखते थे, लेकिन आज भरत राम मिलन स्थली में आते ही अपने आप को नहीं संभाल पाए, झरझर झरझर आंसुओं की धारा निकलने लग गई। भई जो दशा बरन नहीं जाई, भई
जन करुणा मूर्ति धरो आई, जन करुणा। गुरुओं की ऐसी दशा देख करके उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। मानो करुणा ही मूर्तिमान होकर के आ गई हो, ऐसा हमारा स्थिति जगद्गुरु रामानंदाचार्य जी की हो गई है। इस तरह से जगद्गुरु रामानंदाचार्य को बिहेवल देख करके जितनी संत मंडली थी, जितना शिष्य परिकर था, सब बिहेवल करके सब रुदन करने लग गए। सावधान हुए जब कछुको, सावधान हुए बैठे करुणाएन, बोले कर विनती सुख दो, सुखानंद मृदुबेन। इस तरह से भरतनाम मिलन स्थल पर सब लोगों ने देखा कि भाव विभोर हो गए हैं श्री जगद्गुरु रामानंदाचार्य जी। सब संत भी वहाँ विराजमान होकर के और उसी तरह से मतलब करुणा से परिपूर्ण होकर उस स्थल में ऐसी कौन सी विशेषता है कि जगद्गुरु रामानंदाचार्य इतने अधीर हो गए, ये जानने के लिए वे लोग अब जिज्ञासा करेंगे जगद्गुरु रामानंदाचार्य से, भगवान इस स्थल की क्या महिमा है जहाँ आपकी ऐसी स्थिति हो गई, हम जानना चाहते हैं। जगद्गुरु रामानंदाचार्य जी अब बड़ा सुंदर प्रसंग यहाँ है कि इस कलयुग में, ये 750 वर्ष पहले की बात है, इस कलयुग में किस तरह से प्रत्यक्ष को लीलाओं का दर्शन पूरे संत समाज को कराया। एक कथा आप कल सुनेंगे। समय की मर्यादा में वाणी को ही विराम।